देखो अभी ये जो क्वेश्चन है वो भी नीट 2025 में आ चुका है। ये नीट 2025 का ही क्वेश्चन है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखो क्या बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पे। वो लोग ने आपको एक ईस्टर दिया है और एक प्रोडक्ट बना के दिया है। ओके, तो अगर हम ये ईस्टर बना दे ऐसे जो उन्होंने दिया है, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और इस पे हम क्या ऐसा रखें ताकि हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो बेंजाल्डिहाइड मिलना चाहिए। अब आप ध्यान से देखना, अगर आपको ईस्टर को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में यूजिंग अ रेड्यूसिंग एजेंट, तो आपको एक वीक रेड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो सूटेबल रेड्यूसिंग एजेंट है वो हमने किया था डिबाल एच, याद करो। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। क्योंकि ये डिबाल एच क्या करता है कि ये वाले बॉन्ड को पहले तो वो तोड़ देगा, ये वाले बॉन्ड को ऐसे तोड़ देगा। और जब ये बॉन्ड को तोड़ेगा तो वो क्या करेगा पता है, एक एच यहाँ पे दे देगा और एक एच यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, चेक करो, ये यहाँ से मिल गया ना आपको, बेंजल्डिहाइड मिल गया है आपको। चेक करो ये बेंजल्डिहाइड यहाँ से मिल गया आपको और यहाँ से आपको मीथेनॉल मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिबाल एच, क्योंकि डिबाल एच क्या करता है, ईस्टर्स को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो डिबाल एच का फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। सो द आंसर विल बी बी। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस करने चाहिए। अपने को आंसर करने के लिए आंसर तो आ चुका है बी, बट लेट्स डिस्कस द अदर ऑप्शंस ऑल्सो, उसी बहाने हमारा रिवीजन भी होगा। अब मान लो इस पे आपने वो LiAlH4 रखा जो उन्होंने ऑप्शन ए में रखा है, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि ये होता है एक स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, ये एक SRA होता है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। तो पहले तो जैसे डिबालेट जो काम करता है ना, LiLH4 भी पहले वही काम करता है, वो अल्डिहाइड और अल्कोहल बना देगा। पर फिर पर फिर वो अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होगा, वो अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होगा, इधर एक एच आएगा और इधर एक एच आएगा और आपको मिलने वाला है एक अल्कोहलिक ग्रुप। तो अल्कोहलिक ग्रुप कैसा दिखेगा, चेक करो, बेंजीन रिंग है, आपको मिलेगा CH2OH, मतलब बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा। सो और दूसरी बाजू से तो आपको मीथेनॉल मिलने ही वाला है। तो ऐसा हम नॉर्मल लेक्चर्स में पढ़ाते भी है बच्चों को कि जब ईस्टर्स का आप रिडक्शन करते हो LiAlH4 के साथ, यू गेट टू अल्कोहल्स। तो एक तो मीथेनॉल मिला ही था पहले और दूसरा जो मिल रहा है वो है बेंजाइल अल्कोहल। तो LiLH4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। याद रखना हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो LiLH4 है वो C डबल बॉन्ड C को रेड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि C डबल बॉन्ड C क्या होता है, नॉन पोलर C डबल बॉन्ड C होता है। पर अगर कोई पोलर C डबल बॉन्ड C आ गया तो उसको वो रेड्यूस कर सकता है। तो हमारे सिलेबस में मैंने आपको क्या बताया था कि पोलर C डबल बॉन्ड C आपको कहाँ पे मिलेगा, तो बोलेगा सर बेंजीन रिंग ले लो, बेंजीन रिंग के बाद आप C डबल बॉन्ड C लगा दो और उसके तुरंत बाद या तो आप अल्डिहाइड ग्रुप लोगे या तो कीटोन ले लोगे। याद करो ये भी हमने किया था। क्यों ऐसा, तो बोलने का सर जब C डबल बॉन्ड C, ध्यान से सुनना, जब C डबल बॉन्ड C एक फिनाइल रिंग और या अल्डिहाइड कीटोन के बीच में जब आता है तो वो बन जाता है पोलार C डबल बॉन्ड C। एवरीवन वो क्या बन जाएगा, पोलार C डबल बॉन्ड C, क्योंकि यहाँ पे भयंकर रेजोनेंस होने वाला है जिससे पोलैरिटी क्रिएट होगा। और अब आप इस पे LiLH4 ऐड करो जिसको हम LAH भी बोलते हैं, तो डबल बॉन्ड भी आपका रेड्यूस होगा। और जब डबल बॉन्ड रेड्यूस होगा तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा CH2
CH2, और चेक करो अल्डिहाइड तो रेड्यूस होने ही वाला है, ऐसा कुछ। समझा ये? तो ये आपको एक अच्छे से याद रखना था LAH के बारे में। ओके, जो तीसरा ऑप्शन है NaBH4, बोलेगा सर जब आप NaBH4 ऐड करते हो फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ओके, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो बोलेगा सर ईस्टर्स पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईस्टर जो होता है, ईस्टर जैसे मान लो ये जो ईस्टर है यहाँ पे, जो भी ईस्टर होता है, जैसे C डबल बॉन्ड OR है, तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं। देखो, ये रेजोनेंस में पार्ट लेंगे बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट, मतलब यहाँ पे वो जब एरोमेटिक रिंग के साथ लगता है, तो आपको पता है ना प्लस आर इफेक्ट लगता है, और प्लस आर इफेक्ट के वजह से सी और ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन बाय अ वीक reducing agent like NaBH4. तो वाई LiLH4 इज मोर स्ट्रॉन्गर reducing एजेंट देन NaBH4? तो याद है हमने नॉर्मल लेक्चर्स में भी किया था कि एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड रहेगा इन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मच मोर पोलर देन बोरॉन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड इन NaBH4, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई पोलैरिटी हम ऐसा बोल सकते हैं कि LiLH4 इज अ स्ट्रॉन्गर reducing एजेंट। तो NaBH4 है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी रिड्यूस नहीं करता है, ईस्टर्स को भी रिड्यूस नहीं करता है। तो ये बात आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। वो सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, और एसिड हलाइड को भी वो रिड्यूस कर सकता है। समझ में आया ये? सो फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखोगे तो H2PDBSO4, तो इसको तो हम लिनलार कैटलिस्ट बोलते हैं। तो ये लिनलार कैटलिस्ट क्या करता है? लिनलार कैटलिस्ट जो है, यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपने ऐसा कोई रिएक्शन दिया है जहाँ पे एसिड हलाइड है, जैसे मान लो ये बेंजोइल क्लोराइड है, तो जब आप PDBSO4 ऐड करते हो, मतलब इन शॉर्ट आप दो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, और यहाँ पे आपने PDBSO4 ले लिया, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, विच इज कॉल्ड एज लिनलार कैटलिस्ट, तो यहाँ पे ये ग्रुप बाहर आएगा। चेक करो, एक सिंपल सा रिएक्शन होने वाला है जिससे आपको क्या मिलने वाला है? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और HCl। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे बेंजल्डिहाइड मिलता है ना, तो तुरंत वहां से बच्चे बोलते हैं कि सर अपने को ये क्वेश्चन में बेंजल्डिहाइड ही तो बनाना था। देखो सर, बेंजल्डिहाइड ही तो बनाना था, यहाँ गया क्वेश्चन, चेको, चेक करो। तो देखो, बेंजल्डिहाइड बनाना है वो बात सही है, पर क्या हमें बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए कोई एसिड क्लोराइड दिया गया है? नहीं, हमको तो ईस्टर दिया गया। इसका नाम याद रखना, इसका नाम है बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, इसको बेंजोइल क्लोराइड भी बोलते हैं, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। ओके, और लास्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो बेंजल्डिहाइड है, और आपको याद आएगा वेरी, ये तो वर्ल्ड फेमस रिएक्शन है, इसको हम रोजनमंड्स रिडक्शन बोलते हैं। वो पेलेडियम और बेरियम सल्फेट हम यूज करते हैं, बेरियम सल्फेट इज यूज एज अ पॉइजन, इसमें सल्फर का कोई कंपाउंड क्विनोलाइन या फिर लेड एसिटेट भी ऐड कर सकते हैं और अच्छा पॉइजन बनाने के लिए। याद करो लिनलार कैटलिस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था। आप ले लो पेलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, आप ले लो पेलेडियम एंड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ चारकोल, और तीसरा है पेलेडियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप पॉइजन कर दो किसके साथ? क्विनोलाइन के साथ, या फिर लेड एसिटेट ले लो, या फिर कोई सल्फर का कंपाउंड ले लो। तो इसी को तो हमने क्या बोला था, याद रखो, इसी को तो हम लिनलार कैटलिस्ट बोलते हैं, इसी को तो लिनलार कैटलिस्ट हम बोलते हैं। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो बेसिकली पहले वाले को ही ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देते हैं। लिंडार कैटलिस्ट मतलब आप याद रखो, ऐसे ही बोलो, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट पॉइजन्ड विद आइदर क्विनोलाइन, लेड एसीटेट और सल्फर। ओके, और याद रखो ये लिंडार कैटलिस्ट है ना, जब हम अल्काइंस पे ऐड करते हैं तो वो आपको बना के देता है सिस अल्कीन, वो हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। हमारा मोटिव सिर्फ आंसर करना नहीं है। देखो हमने यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस रिवाइज किए, रिएजेंट्स यहाँ पे रिवीजन हुआ, कैटलिस्ट रिवीजन हुआ, नेम्ड रिएक्शन रिवीजन हुआ, एंड दैट्स हाउ यू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, आंसर करके फटफट दूसरे क्वेश्चन पे मत जाओ। जो दूसरे ऑप्शंस है ना, उनके बारे में डिस्कस करो, अगर वो हमारे सिलेबस के ऑप्शंस है। मान लो कोई रिएक्शन है, तो उसका कैटलिस्ट रिवाइज करो, रीएजेंट रिवाइज करो, प्रोडक्ट्स रिवाइज करो, कोई मैकेनिज्म है वो रिवाइज करो, कोई उसके खोपड़ी वाले पॉइंट्स है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो रिवाइज करो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू हैव अ स्ट्रॉन्गर ग्रिप ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स।